छोटा सा प्रॉमिस, ये वीडियो, इस टाइप की वीडियो रिपीट अब इस चैनल पर नहीं होगी। देखो, किसी फिल्म स्टार को फॉलो करने से अच्छा है जो बंदा उस फील्ड में मास्टर बन चुका है उसे फॉलो करो, वो ज्यादा बेटर रहे। कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ करना है तो कुछ अच्छा मतलब फोड़ना है ना, लाइफ में कुछ उखाड़ना होता है। से ही ड्यू के अंदर अब एडमिशन हो रहा है, रहने वाला है, और मैं आपको ये श्योरिटी 100% देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो 100% जो रिग्रेट या रिग्रेशन जो भी होता है, टेंशन फिजूल जो चीजें हैं, कुछ नहीं होने वाला है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 021 यूट्यूब चैनल पर और मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ में आज बेसिकली मैं बच्चों का स्वागत करता हूं। हमें मैथ लेनी चाहिए या साइंस लेनी चाहिए या आर्ट्स लेनी चाहिए या फिर कॉमर्स, ये कुछ दिन पहले होती थी। अभी नया रूल आया, किसी ने बेसिक मैथ ली होगी या फिर किसी ने एडवांस ली होगी। तब जिसने एडवांस या बेसिक मैथमेटिक्स ली होगी तो उससे तो क्लियर हो गया कि अब वो इस फील्ड में मतलब पीसीएम है, मतलब इसका मतलब पीसीएम में नहीं जा सकता या फिर पीसीबी में नहीं जा सकता, या फिर कुछ बच्चे आर्ट्स इसमें कॉमर्स में क्या ही करेंगे जाके, या फिर आर्ट्स में क्या ही करेंगे जाके जब उन्होंने यही वाली मैथ एडवांस ली है, और क्या पता किसी को जा सकता है। तो ये जो एरिया है, इस कंफ्यूजन के क्लियर करने के लिए मैं प्रीवियस वीडियो बना चुका हूं, वो आई टैब पे आ रही होगी, क्लिक करें, उस वीडियो को देख लें। पर अभी स्विच ना करें, वो तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट आपको क्लास 11th में जाना ही है। वो इसके थ्रू जाना है, इसके थ्रू है, इसके थ्रू है, इसके थ्रू, वो है बात की बात। तो आज की वीडियो में मैं ये तो बताने नहीं आया कि आपको कॉमर्स लेनी चाहिए, साइंस लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए, पीसीएम या पीसीबी लेनी चाहिए, ये बताना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बोल दूं कि आप आर्ट्स ले लो, मैं बोलता हूं आप कॉमर्स ले लो, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। मैं कितना भी हॉनेस्ट रिव्यू दे दूं, कहीं ना कहीं उसमें रहेगा तो मेरा ही टच। वो आपको खुद 5 मैंने 2-3 ये फॉर्मूले बताए हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं उस फॉर्मूले के अंदर आपका ही सारा इंग्रेडिएंट होगा, प्रीवियस पास्ट सिनेरियो होगा। तो आई टैब पे क्लिक करें और वो मिल जाएगी। अब बारी आती है, तो आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिक होने वाली है। क्या आर से शब्द बनता है, उससे बोलते हैं रिग्रेट। आप जब अभी क्लास 11th में हैं तो कुछ 10th से पीछे का रिग्रेट हो सकता है, कुछ परसेंटेज से रिलेटेड, कुछ फ्रेंडशिप से रिलेटेड, कुछ फैमिली से रिलेटेड, अनएक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड, जो भी था, कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है कि खास हमने ये कर लिया होता, या काश हमने ये कुछ कर लिया होता, खास ही हम कर पाते, या काश ही हम कर चुके होते। तो कहीं ना कहीं इस रिग्रेट यहां तक तो चलता है कि 10th से 11th में आए तो ये थोड़ा बहुत बनता है, कहीं ना कहीं सीरियसनेस भी होती है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि काफी बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उनके परसेंटेज अच्छे आ जाते हैं। तो मैक्सिमम केस में देखा गया है, जिन बच्चों के 10th क्लास में मार्क्स एक्स या वाई जी कुछ अच्छे आ गए थे, उन्हीं बच्चों के क्लास 12th में नंबर गिर गए। होता है, मैक्सिमम होता है। तो मैं मार्क्स से जज नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको एक हॉनेस्ट रिव्यू दे रहा हूं, तो उसमें कहीं ना कहीं नंबर मैटर करते हैं। अब बारी आती है, तो हमें यही करना होगा, तो मैं मतलब आप बोलना चाहते हो पढ़ाई करो, हाँ एब्सोल्युटली, रीजन ही यही है। पर मैं आपको आज की वीडियो में ना ही बोर करने आया हूं, ना ही आपको प्रेशर देने आया हूं। इसलिए आज मैं जो बात करने आया हूं वो हार्ड कोर ट्रूथ रहने वाला है, और मैं आपको ये श्योरिटी 100% देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो 100% जो रिग्रेट या रिग्रेशन जो भी होता है, टेंशन फिजूल की जो चीजें हैं, कुछ नहीं होने वाला है। 100% कुछ नहीं होने वाला। मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल पा रहा हूं, कभी हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर मैं आपको ना कि मैं फेक रिव्यू दे रहा हूं कि आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा, ये कुछ नहीं। आप मेहनत करोगे रिजल्ट अच्छा आ ही जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट है। आप मेहनत करोगे इनपुट मिलेगा ना भाई। आप एक बात बताओ, इस पेन को नीचे फेंकोगे तो गिरेगा ही ना, कोई सकती है बीच में रुक जाए? नहीं हो सकता ना, रुक जाए, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा हो जाए। पर आज जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये तो चूज कर लिया है, अब इसके बीच का जो सफर था वो भी तय कर लिया है। अब हम क्लास 11th में पहुंच चुके हैं और सफर स्टार्ट होने वाला है विद इन अ मंथ्स।
तो ये हमें पता है, ये आप में इसने नया क्या बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, किसी ने कॉमर्स ले रखा हो या पीसीएम या पीसीबी, जैसे पीसीबी ले रखा है तो एनडब्ल्यूटी के लिए सोचो, पीसीएम ले रखा है तो फिर जेई मेंस के बारे में सोचो, कॉमर्स ले रखा है तो कहीं ना कहीं उसका जो टॉप फील्ड जितना मैं जानता हूं तो सीए हो गया या कोई कोचिंग हो गई, उससे रिलेटेड कुछ चीजों को आपको देखना ही चाहिए। कोई प्रमोशन नहीं है ना कोई वो चीज है, आपको इनके बारे में देखना नहीं, इनकी तैयारी कर देनी है। तो होता क्या है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर एनसीईआरटी जो बुक आपके चल रही होगी, या कुछ बच्चे आईसीएससी के बोर्ड की, या फिर आपके यूपी बोर्ड में तो बेसिकली एनसीईआरटी ही को प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये बुक कुछ बोर्ड्स हैं, जैसे बिहार बोर्ड हो सकता है, तो उसकी जो बुक चल रही होती है उसके बोर्ड से रिलेटेड, तो उनका अंदर जो कैपेसिटी होती है ना अंडरस्टैंडिंग की, वो बहुत अच्छी होती है, पर हम पढ़ते नहीं है। हम नोट्स ले लेते हैं बने बनाए पहले से ही, क्योंकि हम 11वीं क्लास में आ रखे होते हैं, तो हम थोड़ा तो सीरियस रहते हैं, क्योंकि सिलेबस चेंज होता है और हवा में भी उड़ रहे होते हैं कि काफी माहौल चेंज हो चुका होता है। पर कहीं ना कहीं आपका इस डोमेन में जाने का मन है और कुछ बच्चों को एआई से सीखने के संबंधित चीजों को जानने का मन है, तो कहीं ना कहीं एआई को भी जानना है, तो एआई के कोर एडवांस जानने हैं तो कमेंट सेक्शन में करें और मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, और कुछ वीडियो मैं बना चुका हूं जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। अब आपको इसके बारे में जाना है तो टेक के फील्ड जाना होगा, तो भैया मैं जेईई मेंस से बीटेक करनी होगी। हाँ एब्सोल्युटली राइट, पर एक होता है ना कि हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो आप टेक से कोई रिलेटेड सब्जेक्ट को चूज कर लें, आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। अब बारी आती है कि हम ठीक है, ये मान लिया कि सिलेबस की हमें बुक को लेना है, तो बेसिकली होता क्या है, 55% जो वेटेज रखता है ना हमारे कंपटीशन का, वो क्लास 11th रखता है, और प्लस 45% बचा वो रखता है क्लास 12th। तो कहीं ना कहीं हम 11th क्लास को लाइट लेते हैं और इसको हम ज्यादा हाई लेते हैं, और 45% वाले को हाई लेने का कारण ये नहीं है क्योंकि हम ये देखते हैं, इन्हें ये बेसिकली बच्चों को मैक्सिमम पता ही नहीं होता कि 45% वेटेज होता है, पर उन्हें ये पता होता है इसमें बोर्ड एग्जाम होता है, इसके लिए हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और 11th क्लास में खास कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होता है तो वो कम सीरियस रहते हैं, और जो सीरियस रहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको करना क्या है, आपको पढ़ना कैसे है ये सीखना है आपको, तो ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो बारी आती है कि आप क्लास 11th में एंटर हुए और जो आपने सब्जेक्ट चूज किया वो भी चूज कर लिया, अब आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों ने लगा रखे हैं, कुछ रेफरेंसेस बुक हो गई, यूट्यूब चैनल हो गए, जिसके अंदर आप स्कूल का सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हो और साथ में कोचिंग का भी काम कर रहे हो, रिविजन भी कर रहे हो, तो रिविजन को प्रेफरेंस डबल दें। इनको एक एक बार हो जाएगा तो रिवीजन डबल बार हो जाएगा, तो क्या होगा, रिकॉल वैल्यू बढ़ जाएगी आपके माइंड की। जब क्लास 11 चल रही होगी उसके बीच में आपको एक चीज जरूर रखनी है, नोट्स बनाने के लिए। नोट्स बनाने के लिए एवरी सब्जेक्ट की, मतलब हर एक एक सिंगल सब्जेक्ट की अलग अलग एक आपको बाइंडिंग बुक्स, बाइंडिंग कॉपी लेनी होगी। जैसे ये बाइंडिंग वाली है, आपको हर एक सब्जेक्ट की ले लेनी है, और इसके अंदर खुद सिंपल आपको एक ब्लैक और ब्लू पेन रखना है, 2 पेन हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए और एक हाइलाइटर होना चाहिए। तो पेन ब्लू हो गया और ब्लैक हो गया, ये आपको रखने हैं और इनसे आपको नोट्स बनाने हैं, और ये तो बहुत बेसिक चीज है पर आपको नोट्स बनाते रहना है। अब बारी आती है कि हमें ये करना ही क्यों है, हम क्लास के नोट्स बुक में बना लेंगे कॉपी, पर आपके अंदर एक होता है ना, सीरियसनेस नहीं आएगी। जब तक ये नहीं आएगी आप कोई कंपटीशन एग्जाम क्लियर कर ही नहीं सकते। अब रही बात, भैया ठीक है मैंने जेईई मेंस कर रहा हूं तो ठीक है मैं मानता हूं, पर हम कॉमर्स से कर रहे हैं, पर हमें क्या दिक्कत है, हम क्लास 12th में अच्छे नंबर ले आएंगे, उससे हम एडमिशन ले लेंगे। अच्छा, ये भी आपका पॉइंट अच्छा है। अब आने वाले समय में अब क्या हो गया है, CUET का नाम सुना ही होगा बच्चों ने, नहीं सुना है तो सर्च कर लो। इससे ही DU के अंदर अब एडमिशन हो रहा है, या कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी है वो इसी से एडमिशन ले रही हैं, तो कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप काफी लेट ना हो जाएं, इसके लिए ये वीडियो बनाने का पर्पज है कि कंपटीशन का लेवल अब हाई होने वाला है, और आप इस बैच को मतलब फर्स्ट फेस करेंगे। CUT पहले से हो रहा है ठीक है, पर आप ये जो बैच है ना, ये स्पेशल बैच है। कैसे स्पेशल बैच,
कैसे स्पेशल है? आप इसके अंदर आने वाले हैं और इसके अंदर आपको बहुत नए एक्सपीरियंस मिलेंगे। जो बच्चे पीसीएम, पीसीवी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज में आ रहे हैं, इन सब्जेक्ट को लाइट ना लें। इन फ्यूचर आपको ग्रेजुएशन में जाना है, यूजी में जाना है, तो आपको क्लास 11th का सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। मैं नहीं कह रहा 100% आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। आपको खेलना भी है, आपको फ्रेंड के साथ घूमना है, आपको कहीं जाना भी है, तो वो जरूरी है। पर इस दौरान आपका जो फ्रेंड सर्कल होना चाहिए वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। ज्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल रखने से कोई वैल्यू नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्ती छोड़ दो, दोस्त रखो पर लिमिटेड रखो। उन्हीं दोस्त को ज्यादा प्रेफरेंस दो जो आपके ही एरिया में है, क्योंकि आपकी डाउट सॉल्विंग बढ़ जाएगी। और रही बात, जब आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना टाइम जैसे भी हो सके उसे बचाएं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ प्रैक्टिस हार्स को बढ़ा दें। और रही बात, अब इतना मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेसिकली जब आप 11th को इतने अच्छे से कर लेंगे ना, तो 12th में जब आओगे ऑटोमेटिकली आपकी एक कंसिस्टेंसी बन चुकी होगी 1 साल की। 365 डेज की कंसिस्टेंसी का मतलब जानते हो? जब आप 12th क्लास में होगे, जब आप कंसेप्ट पढ़ रहे होगे, तो आपका बैकएंड जो आपका इतना मजबूत हो चुका होगा, तो कंपटीशन तो आपके लिए कुछ नहीं रहने वाला है, कुछ नहीं रहने वाला है, सीरियसली कुछ नहीं रहने वाला है। और आपने क्लास 11th बेस्ट कर दी बाई चांस, तो कंपटीशन, आप कंपटीशन के लिए कुछ नहीं हो, आपको फिर कुछ नहीं आता है। आप क्या, एक बात बताओ, एक्स बंदा है, उसकी जो एफिशिएंसी होगी पढ़ने की, एक बार में एक सब्जेक्ट को या फिर एक बार में 2 क्लास के सब्जेक्ट को, एब्सोल्युटली आपको पता है कि एक सब्जेक्ट को ही वो अच्छे से पढ़ सकता है, तो आपको मेहनत करना है, आपको एक बार में एक चीज निपटाओ ना। अभी आपको टाइम मिल रहा है, आपकी शादी लगी रहेंगी, फेस्टिवल्स लगे रहेंगे, कॉलेज स्कूल के फेस्ट होते हैं, एनुअल फंक्शन होते हैं, कहीं उसे आप पार्टिसिपेट लिमिटेड अमाउंट में करें, ज्यादा ना करें, कोई ही जरूरत नहीं है। आपकी जो जरूरत है आप प्रेफरेंस दें, तो आप अपनी किस्में दें, सेल्फ स्टडी हार्स को बढ़ा दें। कॉलेज देखो, आप कॉलेज में आओगे तो आपको अटेंडेंस की दिक्कत होती है, और काफी अच्छे कॉलेज में जाते हो तो वहां पे इतनी अटेंडेंस की दिक्कत नहीं होती, जैसे आईआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, एनआईटीज, तो वहां पे कुछ कुछ ना कुछ क्राइटेरिया बन चुका है। पर अब आती है बारी, आप स्कूल में हो, स्कूल में कोई अटेंडेंस की दिक्कत होती ही नहीं है, तो आप जितनी छुट्टी मारे, छुट्टी मारने का मतलब ये नहीं आप छुट्टी मार के कहीं जा रहे हैं, क्या पता आप किसी के साथ जा रहे हैं, वो बात अलग है, आप ना जाएं। आपको जाना कहां पे है? अपने रूम में जाना है, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाना है, प्रैक्टिस सीट लेनी है, सैंपल पेपर लगाना भी जरूरी है। आप 11th क्लास के बच्चों की, आप मार्केट में भी जाएंगे तो 11th क्लास की जो चीजें होती हैं कम सेल में होती है, क्योंकि माइंड सेट ही ऐसी डेवलप कर दिया सोसाइटी ने, बोर्ड्स आएगा तभी पढ़ेंगे, बोर्ड्स आएगा तभी पढ़ेंगे। आप बोर्ड्स आएगा और आप पढ़ते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ करना है तो कुछ अच्छा, मतलब फोड़ना है ना लाइफ में, कुछ उखाड़ना होता है ना, तो आपको वो एक ही चीज कर सकती है, वो है कंपटीशन। तो आपको कंपटीशन के लिए जाना पड़ेगा। आप मुझे ऐसी चीज बता दो कि आपको काफी दोस्त मिलते होंगे जो बोलते होंगे कि कंपटीशन कुछ भी नहीं है भाई, अपने पढ़ते रहो हो जाए काम। ऐसा कभी नहीं होता है। आज की डेट में आप कहीं भी जाते हैं, आप सब्जी लेने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, वहां पे भी कंपटीशन है ना भाई, पहले जो पहुंचेगा वो जीतेगा। तो आप क्यों नहीं मानते कि आप 11th क्लास में पहुंच चुके हो और आपने सिलेबस चूज कर लिया, सबसे बड़ी जंग जीत ली है आपने। अब यहाँ पे आके, यहाँ पे पता है 11th और क्लास 12th में नंबर लाना कोई बड़ी चीज नहीं है, नंबर बहुत आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि यहां तक हमें क्या करना होता है, मैनेज तो करना होता है, स्टडी को अच्छे से समझना होता है ना, कंसेप्ट को आप समझ लेते हो, पर उन कंसेप्ट को प्रैक्टिकल अप्रोच से कैसे याद किया जाए, उन्हें करना आपको जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं आपको 10th क्लास पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं है 10th क्लास कोई पढ़ा नहीं रहा या कोई बंद कर देगा। आपको ऐसे ऐसे सोर्स ढूंढने हैं जो आपको थियोरटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दे। जो प्रैक्टिकल अप्रोच देगा ना, वो बेस्ट चैनल रहेगा आपके लिए, या बेस्ट चैनल या बेस्ट एजुकेटर। जितना हो सके फिजिकल इंटरेक्ट करें टीचरों के साथ, तो ज्यादा बेटर रहेगा देन कंपेयर ऑनलाइन। अब बारी आती है कि इसके बीच में क्या हमें स्किल्स सीखनी चाहिए। देखो मैं आपसे बोल रहा हूं, आप जेई कर रहे हो या फिर नीट कर रहे हो या कॉमर्स की बैकग्राउंड से या फिर
आर्ट्स के बैकग्राउंड से आपको कोई स्पेसिफिक जैसे कि आप इग्नू से करके आप डिग्री कर लेते हो और यूपीएससी तैयारी कर रहे हो तो बहुत बेटर है। आप अभी से कर रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है आप ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी में जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, गेट की तैयारी तो अब नहीं कर सकते, सीधी बात है। जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड्स के बाद और 12th के बाद जेईई की तैयारी करना, नीट किसी की भी तैयारी करना फ्रूटफुल नहीं होगी। अब देखो कोचिंग वाले होते हैं वो बोल देंगे बहुत बढ़िया होता है, सक्सेस रेट ज्यादा होता है, वो सब बातें होती हैं भैया, उनका कोचिंग सेंटर नहीं चलेगा। तो आपको अपना घर का पैसा बचाना है तो क्लास 11 से स्टार्ट कर दो जेईई मेंस की तैयारी। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं था कि मुझे व्यू चाहिए, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि बच्चों को रियल में नहीं पता है कि 10th के बाद 11th में सिर्फ पढ़ाई ही करनी है या कंपटीशन के बारे में भी जानना है। अब आपके माइंड में जेईई मेंस गया, मे भी सब बच्चों को पता हो सकता है जो अभी देख रहे हैं, कुछ बच्चों को ना पता हो, कुछ ऐसी जगह है जहां नहीं पता हो तो वहां वीडियो तो पहुंच सकती है ना। आपका एक शेयर किसी की लाइफ को शेयर कर सकता है, कहां पे, अच्छी डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन को बदल सकता है, अच्छी नॉलेज उसे प्रोवाइड मिल सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं टॉप नॉच चीज बता रहा हूं, पर मैं जो बता रहा हूं वो चीज गलत नहीं है, एकदम परफेक्ट डायरेक्शन में है। ये जो रोड मैप है, इस रोड मैप को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कैसा रोड मैप है, सिंपल रोड मैप है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपका चूज कर लिया 11th में क्या लेना है, ले लिया, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। बारी आती सेकंड स्टेप पे आ गई। सेकंड स्टेप में क्या करना है, अब हमको सेकंड स्टेप में सिंपली क्या करना है, अपनी एक जितने भी सब्जेक्ट्स उनकी नोटबुक लेनी है, उनके बारे में जानना है कि आगे आगे क्या रिसर्च हो सकती है। जब आपने 11th क्लास में सिलेबस लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है, या पीसीबी लिया है, पीसीएम लिया है, आर्ट्स लिया है या कॉमर्स लिया है, तो सोच समझ के लिया है ना कि आपको इन फ्यूचर क्या बनना है, तो उसका रिवर्स कर दो, कैसे बन सकते हैं। जरूरी नहीं सीढ़ी को जीरो से चढ़ो, ऊपर से उतर के नीचे देख लो कि वो तरह कैसे जीरो पे कैसे पहुंचेगा। अच्छा आईएएस बन गया तो इसने कैसे रोड मैप लिया था, अच्छा ये बन गया, इसने रोड मैप क्या लिया, अच्छा तुम ये बन गए तो ये क्या रोड मैप लिया, तो उनका रोड मैप देखो, उन्हें देखो। किसी फिल्म स्टार को फॉलो करने से अच्छा है जो बंदा उस फील्ड में मास्टर बन चुका है उसे फॉलो करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा देन कंपेयर किसी फिल्मी हीरो को। भाई सेट पे एक्टिंग करना बहुत आसान होता है, सिंपल है। आप ये डायलॉग को जानते हैं, ये लाइन को जानते हैं कि शेर की खाल पहनने से गधा या जो भी जानवर होता है वो शेर नहीं हो जाता, तो ये आप जानते हैं तो फिर उसे अप्लाई करो ना। तो आपको किसी की खाल या किसी का वो भी नहीं लेने ना, आपको सिंपल उनके स्टेप्स लेने और अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, और साथ साथ में उसे करने के बाद जब आपको रियलाइज होगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, अच्छा ये मेरे फ्यूचर तक पहुंचाएगा, तो यहां तक हमारी वीडियो खत्म होती है और हमें समझ में आ चुका कि फ्यूचर तक कैसे पहुंचा जा सके। और हाँ एक छोटा सा प्रॉमिस, ये वीडियो, इस टाइप की वीडियो रिपीट अब इस चैनल पर नहीं होगी, इसको जितना चाहे उतना आप शेयर कर सकते हैं। हाँ इन फ्यूचर आपको कुछ और क्वेरी है तो उसे आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली, या आप चाहते हैं कि उसके बारे में वीडियो बने, लोग अवेयर हो, तो आप व्हाई नॉट उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। पर ये जो वीडियो मैं बना चुका हूं, जो मैं आपको छोटा सा राउंड में प्रोवाइड किया है, 11th क्लास में कैसे चूज करना है, चूज कर लिया है, उसके बाद हमें क्या करना है, कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, रोड मॉडल 2 0 टू रोड मॉडल 2, अब मतलब रोड मॉडल तक पहुंचने का रास्ता मैंने बता दिया। अब रही बात, इसमें कुछ नया नहीं, नोट्स बनाने के लिए एक बाइंडिंग वाला रजिस्टर्ड होना चाहिए, ब्लैक ब्लू पेन होना चाहिए। तो ऐसे ही बने रहिए स्किल्स 021 के साथ। इन फ्यूचर आपको भी स्किल सीखनी है तो सब्सक्राइब करिए स्किल 021 यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।